सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि वो नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में जाते हैं और जैसे ही वो अपने ऊपर पानी डालना शुरू करते हैं तो उन्हें तेज तेज पेशाब आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनका पेशाब निकल जाएगा। और यही नहीं, कई बार तो ऐसे लोगों को नहाते वक्त पेशाब निकल भी जाता है। इस बात को लेकर इंटरनेट पर तरह तरह की डराने वाली बातें बताई जाती हैं, जिनमें बताया जाता है कि अगर आपको नहाते वक्त पेशाब लगता है तो यह एक बहुत बड़ी बीमारी होने का संकेत होता है, यानी कि यह एक बहुत बड़ी बीमारी होने की निशानी है। आज हम आपको इसी बात को लेकर पूरी जानकारी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि नहाते वक्त इंसान को पेशाब क्यों आता है। क्या यह वाकई में एक बहुत बड़ी बीमारी होने की निशानी है? सच जानकर आप भी चौंक जाओगे। और यही नहीं, इसके साथ ही आपको हजरत अली के हवाले से यह भी बताने वाले हैं कि इंसान को रात के वक्त बार बार पेशाब क्यों आता है और इससे इंसान को कौन कौन से नुकसान होते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत अली की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक इंसान के ब्रेन और ब्लैडर के बीच न्यूरल नेटवर्क के जरिए लगातार कम्युनिकेशन होता रहता है। इसी नेटवर्क को ब्रेन ब्लैडर एक्सिस कहा जाता है। इंसानी बॉडी का यह सिस्टम पेशाब करने के काम को आसान बनाता है और पेशाब करने की जरूरत को महसूस कराता है। मतलब कि जब इंसान का ब्लैडर यूरिन से भर जाता है तब नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पेशाब का प्रेशर महसूस होने लगता है और इंसान को पेशाब लगने लगता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि नहाते वक्त इंसान को पेशाब क्यों लगती है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि वो नहाने के लिए जैसे ही अपने ऊपर पानी डालना शुरू करते हैं तो उन्हें तेज तेज पेशाब आने लगता है। और यही नहीं, उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि उनका पेशाब अंदर ही निकल जाएगा और कई बार तो बाथरूम के अंदर निकल भी जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने इस बात पर गौर किया होगा कि ऐसा ठंड के मौसम में ज़्यादा होता है, यानी कि ऐसा गर्मी के मौसम में कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो मसाना है वो हमारी बॉडी का एक खास पार्ट होता है जो एक थैली के जैसे होता है। तो अब होता क्या है कि फितरी तौर पर जब इंसान ठंडे पानी के करीब जाता है या फिर ठंडा पानी इस्तेमाल करने लगता है, यानी कि जब वो अपने ऊपर पानी डालने लगता है तो फितरी तौर पर इंसान की बॉडी का यह पार्ट सिकुड़ने लगता है, जो कि एक थैली की तरह होता है। अब जरा आप गौर करें कि अगर किसी थैली में पानी भर दिया जाए और फिर उस थैली को सिकुड़ दिया जाए तो क्या उस पानी का प्रेशर नहीं बढ़ेगा? ठीक ऐसे ही पानी के करीब जाते ही फितरी तौर पर इंसान की बॉडी का यह पार्ट भी सिकुड़ने लगता है, जिससे फिर पेशाब का प्रेशर बढ़ने लगता है और इंसान को इसका महसूस होने लगता है। और फिर जब महसूस होता है तो इसका सीधा असर इंसान के दिमाग में जाता है और ऐसा लगने लगता है जैसे कि बहुत तेज तेज पेशाब आ रहा है और कई बार तो पेशाब निकल भी जाता है। बस फिर इसी बात को लेकर ऐसे लोग बहुत परेशान रहने लग जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी कमजोरी आ गई है। इसलिए फिर ऐसे लोग किसी हकीम के पास भी जाते हैं और अपनी यह परेशानी उनके सामने रखते हैं। इस पर हकीम उनसे कहता है कि आपका मसाना बहुत कमज़ोर हो गया है, आपके गुर्दे कमज़ोर हो गए हैं। मगर याद रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा फितरी तौर पर होता है। इस मसले का हल आप अपने दिमाग से दूरी रखें। बस आप इस बात को जान लें कि आप जैसे ही ठंडे पानी के करीब जाओगे तो प्रेशर जरूर आएगा और ऐसा होना कोई बीमारी नहीं है। एक रिसर्च में यह भी पता चला है कि जिन लोगों को पेशाब करने में कठिनाई महसूस होती है तो ऐसे लोग भी शावर के दौरान यानी कि नहाते वक्त आसानी से पेशाब कर लेते हैं। साल 2020 की एक रिसर्च में सामने आया था कि जिन लोगों को पेशाब करने में परेशानी होती है वो रनिंग वाटर की आवाज़ से रिलैक्स महसूस करते हैं, उन्हें पेशाब करने में आसानी होती है। हालांकि डॉक्टर्स की माने तो नहाते वक्त पेशाब करना नॉर्मल प्रोसेस है और यह किसी भी बीमारी का कोई संकेत नहीं है, यानी कि यह किसी भी बीमारी की कोई अलामत नहीं है। ऐसे में इस बात को लेकर लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम इसे इस्लाम के नज़रिए से देखें तो बाथरूम में पेशाब करना मकरूह है, यानी कि गलत है। इस्लाम ने इसके लिए मना फरमाया है। अबू दाऊद शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई भी शख्स हरगिज़ ऐसा ना करे कि अपने गुस्ल खाने में पेशाब करे और फिर उसी में वजू करे और नहाए, क्योंकि अक्सर वसवसे इसी से पैदा होते हैं। इसलिए इंसान को नहाते वक्त पेशाब करने से ज़रूर बचना चाहिए, यानी कि बाथरूम में पेशाब नहीं करना चाहिए।
लेकिन अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्या करें, हम जैसे ही बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं और पानी डालना शुरू करते हैं तो तेज तेज पेशाब आने लगता है और फिर मजबूरन हमें बाथरूम के अंदर ही पेशाब करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को हम बता दें कि आप जब भी नहाने के लिए जाएं तो उससे ठीक पहले आप टॉयलेट में जाकर पेशाब कर लें और अपने मूत्राशय को खाली कर लें। इससे फिर आपको नहाते वक्त पेशाब की हाजत नहीं होगी। दूसरी बात, आप जब भी नहाने के लिए जाएं तो ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, गुनगुने पानी से नहाएं। इससे भी आपको बाथरूम में पेशाब की हाजत कम होगी। तीसरी बात, बाथरूम में पानी तेज तेज ना चलाएं क्योंकि पानी की आवाज़ से भी पेशाब की हाजत बढ़ती है। और नहाने से ठीक पहले ज़्यादा मात्रा में पानी भी ना पिएं और ना ही किसी दूसरे तरल पदार्थ पिएं जैसे कि चाय और जूस वगैरह, क्योंकि ऐसा करने से भी बाथरूम में पेशाब की हाजत बढ़ती है। अब दोस्तों, ये तो भी नहाते वक्त पेशाब आने की बात। अब आपको हजरत अली के हवाले से बताते हैं कि रात के वक्त बार बार पेशाब क्यों आता है, इससे इंसान को कौन से बड़े नुकसान होते हैं और इनसे बचने का उपाय क्या है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज करने लगा, या हजरत अली, मैं रात को सही से सो नहीं पाता हूँ, मुझे रात को बार बार पेशाब की हाजत होती है और इसके बाद फिर जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पूरे जिस्म में शदीद दर्द होने लगता है और फिर वो दर्द बढ़ता ही चला जाता है, या अली मैं क्या करूँ। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, अल्लाह ने दिन को काम करने के लिए और रात को आराम करने के लिए पैदा फरमाया है। अगर हम रात को वक्त पर आराम और नींद को पूरा नहीं करते हैं तो इससे हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ए शख्स, याद रखना, अगर तुम रात को नींद से उठकर पानी पीती हो तो ऐसा करना आज से ही बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए आज से बहुत खतरनाक है। वो इसलिए कि रात को पानी पीने से और बार बार नींद से उठकर पेशाब करने से जिस्म में ऐसा दर्द होना शुरू हो जाता है कि फिर अगर अल्लाह पाक की शिफा देना चाहे तो उस दर्द में शिफा दे सकता है, मगर अल्लाह के सिवाय उसका फिर कहीं पर भी कोई इलाज नहीं कर पाता है। यानी कि फिर उस दर्द का अल्लाह के सिवाय कहीं पर भी कोई इलाज मुमकिन नहीं है। इसके अलावा एक शख्स रात को उठकर बार बार पानी पीने से इंसान की नींद भी खराब होती है और फिर पेशाब की हाजत भी बार बार होती है, इसलिए फिर उसको बार बार बैतुल खला में जाना पड़ता है। इस वजह से फिर उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिससे उसके जिस्म में शदीद दर्द रहने लग जाता है। इसके अलावा हाल ही में एक ताज़ा रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि रात के वक्त बार बार पेशाब आने से इंसान की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, यानी कि इंसानी जिस्म को बहुत खतरनाक नुकसान पहुंचते हैं। इस मेडिकल रिसर्च से पता चला है कि जो लोग रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं उनको 3 बड़े नुकसान पहुंचते हैं। पहला नुकसान तो ये है कि जो लोग रात को बार बार पेशाब के लिए उठते हैं वो ठीक से सो नहीं पाते हैं, इस वजह से फिर वो बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा रात को बार बार पेशाब के लिए उठने का दूसरा नुकसान ये है कि ऐसे लोग दिमागी और जिस्मानी बीमारियों के भी बहुत ही जल्द शिकार हो जाते हैं और ऐसे लोगों का दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और इसका तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि जो लोग रात को बार बार पेशाब के लिए उठते हैं ऐसे लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है, इस वजह से फिर ऐसे लोग चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग फिर सारा दिन छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लगते हैं और फिर ऐसे लोग धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार भी होते चले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।